दोस्तों अडानी ईएनटी में 20,000 करोड़ का एफपीओ आने वाला है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन आज अचानक से ऐसा क्या हो गया अडानी ईएनटी में जिसकी वजह से आपको आज इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। और जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे जो स्टॉक है वो 4.5% से गिरा हुआ है, 4.5% से लुढ़का हुआ है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस एफपीओ के बारे में सारी की सारी जानकारी, और ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस छोटी सी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या कि कल भाई अडानी ईएनटी ने अपने एफपीओ का जो प्राइस है वो बताया था, और ये आप देख सकते हैं 18 जनवरी को, और शाम को 5 बजे ये न्यूज़ आई थी जिसमें इन्होंने बताया था कि इनके एफपीओ का प्राइस क्या रहेगा। अब देखिए दोस्तों, इस एफपीओ की जो अनाउंसमेंट है ये तो नवंबर में ही आ गई थी कि 20,000 करोड़ का एफपीओ होगा, लेकिन जो उसका एग्जैक्ट प्राइस होता है वो अभी तक नहीं बताया था, जिसकी वजह से आपको स्टॉक के प्राइस में इस तरीके का कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। लेकिन क्योंकि कल कंपनी ने यहाँ पे अपना जो प्राइस है वो बता दिया है, इसी वजह से आज आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली स्टॉक के प्राइस में। क्योंकि अगर आप प्राइस को देखोगे तो जो फ्लोर प्राइस आया है वो आया है 3112, और जो इसका कैप प्राइस है वो है 3276, जो कि भारी डिस्काउंट पे है। अगर आप कल के मार्केट प्राइस के हिसाब से देखोगे, कल का सीएमपी अगर आप देखोगे विच इज अराउंड 3596, तो कल था इसका प्राइस 3596, और जो एफपीओ का प्राइस आया है वो 3276 से लेकर के 3112, यानी कि भारी डिस्काउंट पे इसका एफपीओ आया है। और इसी वजह से आज आपको स्टॉक के प्राइस में इतना बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि आखिर ये जो एफपीओ है इतने ज़्यादा डिस्काउंट पे क्यों आ रहा है, और ऐसा कंपनी क्यों कर रही है जिसकी वजह से उसका स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। अब देखिए दोस्तों, एफपीओ होता क्या है? एफपीओ भाई आईपीओ की तरह ही है। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी होती है तो वो अपना आईपीओ लेकर के आती है, जिसमें वो अलाउ करते हैं कि पब्लिक शेयर होल्डर्स उनके शेयर खरीद सकें और उनकी फंड रेजिंग हो सके। लेकिन सपोज करिए अगर कोई लिस्टेड कंपनी है और उनको और फंड्स रेज करने हैं पब्लिक से, तो वो कैसे करेंगे? वो करेंगे एफपीओ के राउट से। इसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये होती है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। इसमें भी फ्रेश शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, और ये सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो कंपनी को जाते हैं, अनलेस यहाँ पे कोई ओएफएस आ रहा हो तो। सो यहाँ पे क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है तो यहाँ पे एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आ रहा है, जिससे कि जो कंपनी है वो 20,000 करोड़ रुपीज रेज कर सके। लेकिन दोस्तों जब आईपीओ आता है तो वहां पे एक बैंड आता है, एक अपर बैंड आता है, एक लोअर बैंड आता है, और यहाँ पे ये प्राइस डिसाइड होता है। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये तो भाई कंपनी को वैल्यू किया जाता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इसको वैल्यू करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग एक प्राइस डिसाइड किया जाता है। क्योंकि इसका कोई प्राइस मार्केट को तो पता होता नहीं है, क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है। लेकिन एफपीओ के टाइम पे क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है तो यहाँ पे उस स्टॉक का फेयर प्राइस पता है। और अगर एफपीओ को डिस्काउंट पे नहीं लिस्ट किया जाएगा, अगर एफपीओ को डिस्काउंट पे नहीं लाया जाएगा, तो आप बताइए कोई एफपीओ में अप्लाई क्यों करेगा? अगर एफपीओ को करंट मार्केट प्राइस से या तो ऊपर लाया जाएगा या फिर करंट मार्केट प्राइस पे लाया जाएगा, तो लोग सीधे सीधे मार्केट से जाके स्टॉक्स को खरीद लेंगे, एफपीओ में कोई भी अप्लाई नहीं करेगा। इसी वजह से जो एफपीओ है वो डिस्काउंट पे आता है, जिससे कि एफपीओ जो है लोगों को अट्रैक्टिव लगे और लोग मार्केट से खरीदने की बजाय एफपीओ में अप्लाई करें। क्योंकि अगर लोग एफपीओ में अप्लाई नहीं करेंगे, एफपीओ अंडर सब्सक्राइब रह जाएगा, और अगर एफपीओ अंडर सब्सक्राइब रह जाएगा तो कंपनी के जो टारगेट है 20,000 करोड़ रेज करने का, वो रेज नहीं हो पाएंगे। इसीलिए एफपीओ वगैरह जो आते हैं वो हमेशा डिस्काउंट पे ही आते हैं। अब डिस्काउंट थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहां पे अदरवाइज कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। अब अगर आप यहाँ पे अपर बैंड पे भी देखें 3276 पे, तो यहाँ पे कंपनी जो है 9% के आसपास का डिस्काउंट दे रही है एज कंपेयर टू येस्टरडेज क्लोजिंग। सो येस्टरडे की क्लोजिंग के हिसाब से 9% का डिस्काउंट है, जिसमें से 4.5% तो स्टॉक आज ही गिर गया है। और दोस्तों ये जो गिरावट है ये आगे भी आपको कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जो मार्केट है वो कोशिश करेगी कि इस स्टॉक को ओएफएस के प्राइस के आसपास ले जाया जाए। और ये ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं कि मैं एफपीओ से खरीद लेता हूं और मार्केट में जाकर के बेच दूंगा, उसी तरीके से सारे लोग सोच रहे हैं, और वो इसीलिए मार्केट में जा जाके शेयर्स को बेच रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि एफपीओ में डिस्काउंट पे हम शेयर्स को खरीद लेंगे। और इसी वजह से आपको शेयर की धुलाई होती हुई नजर आ रही है, और ऐसा आप लोगों को आगे भी होता हुआ नजर आ सकता है कुछ दिनों तक। उसके अलावा और क्या बताया कंपनी ने? उसके अलावा कंपनी ने बताया कि 64 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है दोस्तों, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कि यहाँ पे 64 रुपीज का उनको डिस्काउंट मिलेगा। और 64 रुपीज अगर आप देखोगे तो लगभग 2% के आसपास है, यानी कि आपको जो शेयर्स हैं 2% और ज्यादा सस्ते मिलेंगे। सो मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है, और ये इस एफपीओ को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और दोस्तों जैसा कि आईपीओ में होता है,
आपको एक मिनिमम अमाउंट लगाना पड़ता है, वहाँ पे भी एक लॉट आपको खरीदना पड़ता है, यहाँ पे भी आपको मिनिमम 4 शेयर्स इसके खरीदने पड़ेंगे जो कि इसका लॉट साइज है। आप 4 शेयर से कम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जैसा कि बिल्कुल आईपीओ में होता है। सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल आईपीओ जैसी होंगी, एक अपर बैंड होगा, एक लोअर बैंड होगा, आपको लॉट साइज में ही अप्लाई करना पड़ेगा। आप 1 शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, 2 शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लॉट साइज 4 है, यानी कि आप 4 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 8 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपनी एप्लीकेशंस लगानी पड़ेंगी। सारा का सारा जो है बिल्कुल आईपीओ की तरह ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आईपीओ में कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, आईपीओ में आपको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता होता है, और एफपीओ में जो कंपनी होती है वो लिस्टेड होती है, आपको उसका प्राइस पता है और आपको उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री भी पता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की जो इस एफपीओ से रिलेटेड हैं। तो जो ये एफपीओ है ये ओपन होगा जनवरी 27 को और क्लोज हो जाएगा जनवरी 31 को। और अगर हम और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो जो आपको शेयर्स हैं वो क्रेडिट किए जाएंगे बाय February 7। और जो इसकी लिस्टिंग है एफपीओ की, क्योंकि एफपीओ के शेयर्स को भी लिस्ट किया जाएगा भाई, फ्रेश शेयर्स जो हैं इश्यू किए जा रहे हैं तो उनकी लिस्टिंग भी होना ज़रूरी है। तो वो ट्रेड होना कब से स्टार्ट होंगे? वो ट्रेड होना स्टार्ट होंगे February 8 से। सो ये थी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस एफपीओ को लेकर के। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या हमें इस एफपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो एफपीओ है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट तो आया ही है, लेकिन वो डिस्काउंट तो मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन कर लेगी, मार्केट जो है एफपीओ के पास ले जाएगी इस स्टॉक को। लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें है वो है 64 रुपीज का डिस्काउंट जो रिटेल इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। तो सीधा सीधा यहां पे 2% का फायदा मिल रहा है और इसी वजह से ये जो एफपीओ है मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों खाली इन 2% के लिए अप्लाई नहीं करना है। आप इसमें तभी अप्लाई करिए अगर आप अडानी ईएनटी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने में। बाकी इस तरीके के सारे कॉर्पोरेट एक्शंस की वीडियो, सारे के सारे रिजल्ट्स की वीडियोस के लिए और इस तरीके की और भी सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने बजट्स के ऊपर जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर आज ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, क्योंकि इसकी आप लोगों ने डिमांड करी थी कल की लाइव स्ट्रीमिंग में। उसके पहले डीमार्ट से रिलेटेड हमने सारी की सारी बातें करी, टाइटन से रिलेटेड सारी की सारी बातें करी। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को टाइमली वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चैनल के और भी ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस ज्वाइन बटन का लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।